प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रह ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना कराते हुए प्रभु आपके चुनाव आते हैं, इसके लिए यीशु के बलिदान लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद देते हैं, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं, जितने देखते सुनते हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं धन्यवाद देते हैं, प्रभु परमेश्वर लाइक करते हैं धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से प्रभु परमेश्वर सबको आशीषित कीजिए, आज के वचन को आशीषित कीजिए, चैनल को आशीषित कीजिए, यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं 3 स्वर्ग के बारे में। परमेश्वर के राज में 3 स्वर्ग है, इसके विषय में हम देखने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती लिखी सुसमाचार 13 अध्याय, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर कुछ बीज भूमि पर गिरे। और इसी रीति से हम पढ़ते हैं जो इसी रीति से लिखा है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो कोई 100 गुना या कोई 60 गुना या 30 गुना लाता है। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने बताया मत्ती लिखी सुसमाचार 13 अध्याय, और इसी से मरकुस के 4 अध्याय और लूका के 8 अध्याय में इन बातों को बताया गया है। और इसी रीति से परमेश्वर का राज्य है। इस 3 कैटेगरी के क्रिश्चियन हैं, 3 कैटेगरी के क्रिश्चियन हैं। एक फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जैसे थर्ड डिवीजन होता है स्कूल में और कॉलेज सब में भी, और इस तरीके से किसी भी खेल में तो एक कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी, परमेश्वर के स्वर्ग में भी ऐसे कैटेगरी है, और इसी रीति से हम ये देखने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, और वहाँ पर इसी रीति से पढ़ते हैं 9 वचन पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इसमें यहाँ पर भी हम कैटेगरी को देखते हैं। पुराने नियम में भी 3 भाग थे, एक आंगन था, उसके बाद पवित्र स्थान था, और उसके बाद महापवित्र स्थान था। ये 3 भाग, 3 तरीके का इसी विषय को बताता है कि परमेश्वर के विषय में। पहला कुरिन्थी में भी, और इसी प्रकार से पौलुस जो है ये सब कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग तक इसीलिए उठा लिया गया। इसी प्रकार से वो इन बातों को भी कहता है कि मैं कैसे अभागा मनुष्य हूँ, और मैं इस प्रकार से जो है पौलुस दर्शन को पाया। दूसरा कुरिन्थी और उसका इसी रीति से हम पढ़ते हैं 2 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 2 से मैं पढ़ता हूँ। इसी रीति से लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देश सहित या देश और ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, एक ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यहाँ पर पौलुस भी तीसरे स्वर्ग के बारे में इस रीति से बताता है कि एक स्वर्ग है, उसके बाद दूसरा तीसरा स्वर्ग है। मतलब स्वर्ग एक है पर भाग 3 करके रखा गया है। एक कैटेगरी जैसे प्रजा है, उसके बाद याजक है, और फिर राजा है। और इसी रीति से एक कैटेगरी के वाइज तीनों को डिवाइड किया गया कि ये 3rd क्लास सिटीजन से, 2nd क्लास से, 1st क्लास सिटीजन से, इस तरीके से स्वर्ग में भी डिवाइड किया गया है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति वो लोग ऐसे रहे हैं। इसी तरह से हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार, और वहाँ पहला जो है हम देखते हैं इसी तरह से 23 अध्याय में, और वहाँ पर एक चोर जो है मन फिराता है, उसको 42 और 43 में हम पढ़ते हैं इसी तरह से। और वो कहता है कि जब तू स्वर्ग में राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। 42 में कहता है, 43 में प्रभु कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसी रीति से ये 3rd क्लास क्रिश्चियंस हैं। ये 3rd क्लास क्रिश्चियन जो इस धरती पर बड़े मजे जीते हैं, अपने लाइफस्टाइल को सांसारिक रीति से जीते हैं, शारीरिक जीवन जीते हैं, लेकिन अंतिम जब वक्त आता है, जब मृत्यु का समय आता है, तब वो लोग मन फिराने लगते हैं, पाप के लिए कायल होने लगते हैं और मन फिरा लेते हैं। ऐसे क्रिश्चियन है, ऐसे नॉमिनल क्रिश्चियंस भी ऐसे करते हैं। कुछ लोग जो क्रिश्चियंस भी नहीं हैं वो लोग भी ऐसे सच्चे परमेश्वर की ओर फिरते हैं और मन फिराते हैं। अंतिम समय में वो लोग मन फिराते हैं, बहुत लास्ट में, जैसे क्रूस में ये जैसे चोर मन फिराया है, वैसे ही लोग मन फिराते हैं। ये लोग 3rd क्लास क्रिश्चियंस, ये लोग 3rd क्लास लोग हैं, और परमेश्वर इनको इसी रीति से 3rd हेवन में मतलब इसी रीति से रखता है कि ये तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, इसी से रखता है। इसी तरह से हम दूसरे कैटेगरी के विषय में हम देखते हैं तो प्रेरितों के काम, और उसका हम पढ़ते हैं 2 अध्याय, बात माफ कीजिएगा, प्रेरितों के काम उसका हम पढ़ते हैं 10 अध्याय, और इसी रीति से 2 पद यहाँ पर लिखा है कुरनेलियुस के विषय में, और इसी तरह से
इतालियनी का वो एक सूबेदार था, उसके विषय में लिखा है। यहाँ 2 में पढ़ते हैं, वो भक्त था, वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दियाता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये जो लोग होते हैं, ये कैटेगरी के जो लोग होते हैं, सेकंड सिटीजन्स जैसे होते हैं, सेकंड क्लास जो होते हैं, ये लोग परमेश्वर से डरते हैं, भय भी मानते हैं, परमेश्वर के लिए से दान पुण्य भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और प्रार्थनाएं भी करते हैं और इस तरीके से उनका जीवन रहता है। लेकिन ये लोग सांसारिक रहते हैं, ये लोग का जीवन इस तरीके से संसार में कैसे भी करके अटैच रहता है और इस कारण ये लोग ऐसे ही लाइफ को जीते हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक लोग भी हैं जो ऐसे ही सांसारिक जीवन में अटक जाते हैं और उससे आगे वो लोग बढ़ नहीं पाते हैं। परमेश्वर से भय मानते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, लेकिन इसी रीति से सेकंड क्लास सिटीजन्स बन के ही परमेश्वर के राज्य में वो लोग रह जाते हैं, इससे आगे वो लोग बढ़ नहीं पाते हैं और इसी रीति से परमेश्वर के ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। थर्ड कैटेगरी में मतलब फर्स्ट कैटेगरी में हम इसी रीति से हम देखने जा रहे हैं जो फर्स्ट हैं और जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं वहाँ पर हम देखते हैं मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 19 अध्याय और उसका 29 वचन में इसी प्रकार से लिखा है। जब हम पढ़ते हैं लिखा है और लिखा है कि जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसी रीति से यहाँ पर यह लिखा है। पतरस ने जब पूछता है कि हमें क्या मिलेगा, तो बोलता है 100 गुना मिलेगा, सब कुछ छोड़ करके, मतलब सारे रिश्ते नाते सब कुछ, भाई बहन सब कुछ, संसारी सारी बातों को छोड़ करके परमेश्वर के लिए ही लोग खड़े होते हैं, परमेश्वर के लिए ही जीते हैं, उनका पूरा जीवन परमेश्वर के लिए है। 100 गुना वो लोग परमेश्वर को देते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको 100% उनको इसी 100 गुना देता है और उनको फर्स्ट क्लास सिटीजन्स जो स्वर्ग का बनाता है, उन्हीं को ही इसी रीति से परमेश्वर के राज्य में बड़ा अधिकार और ये मिलता है। सबको नहीं मिल पाता है क्योंकि सबको वैसे समर्पण नहीं है। इसी रीति से आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में ये 3 विषय में कि परमेश्वर के राज्य का जो 3 स्वर्ग है, ये परमेश्वर के राज्य में ये 3 भाग स्वर्ग का है, तो ये भागों को हम इसी रीति से देखते हैं और इसी रीति से परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद दें। परमेश्वर के लिए हम ऐसे जिएं, परमेश्वर के लिए यदि हम ऐसे जिएंगे जैसे हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर भी वैसे हमारे साथ बर्ताव करेगा। पहला समूह में भी कहता है यदि तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा, यदि तुम मेरे से दूर चले जाओगे तो मैं भी तुमसे दूर चला जाऊंगा। जो मेरा अनादर करता है मैं उसका अनादर करता हूँ, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूँ। ये पहला समूह में ही सामुएल ने के द्वारा ये वचन को बताया गया है और इसी रीति से हम जानते हैं कि परमेश्वर के प्रति हम जैसे व्यवहार करते हैं वो भी हमसे ऐसे व्यवहार करता है। तो आइए हम परमेश्वर के प्रति वैसे भक्ति में जीवन जिएं और परमेश्वर के लिए जिएं और इसी रीति से हम जैसे जीते हैं वैसे जिए। यदि हम केयरलेस जीवेंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन सोचते हैं कि हाँ ठीक है तो स्वर्ग तो ऐसे ही मिल जाएगा, उद्धार तो ऐसे ही मिल जाएगा, पाप क्षमा तो कर लेंगे अंतिम समय, ऐसे जो सोचते हैं उनके लिए लास्ट समय में भी पश्चाताप करने का मौका ही नहीं आता। कहीं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, वो लोग को पता भी नहीं चलता मृत्यु कब आ गई और कब उनको चले गए, उनको पता भी नहीं चलता। इसलिए हल्के में कभी ना जिए, प्रभु के लिए सचमुच समर्पित रहें और इसी तरह से परमेश्वर दया करता है, उसके दया को उद्धार समझें। परमेश्वर का वचन कहता है उसका समय देता है, उस समय को उद्धार समझें, दया को उद्धार समझें और इसी तरह से आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके स्वर्ग के विषय में बताया, आपके प्रभु राज्य के बारे में बताया जो कैसे 3 भागों में है और प्रभु परमेश्वर ऐसे तैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, वैसे प्रभु फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास भी आज मसीह लोग पाए जाते हैं और वैसे ही जीते हैं, जिसका कारण स्वर्ग में भी उनको ऐसे ही भाग मिलता है। विश्वास होकर दास ही मजदूरी पाएगा, तेरा वचन कहता है। प्रभु सबके कामों के अनुसार प्रतिफल आपके पास है। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा सबको आशीषित कीजिए, लोगों की आंखों को खोलिए और इसी से इसे वीडियो को और भी लोगों तक शेयर होने में प्रभु सहायता कीजिए और प्रभु ब्लेस कीजिए। प्रभु परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।